सबसे पहले तो देखो, पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो किया। नंबर 1, हमने जब भी फाइल बनानी है, फाइल को हमने सेव करना है htdocs फ़ोल्डर के अंदर। XAMPP में जाकर htdocs नाम का एक फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर आपने सेव करना है। फाइल को सेव करने के लिए एक्सटेंशन क्या लगानी है हमने, .php की। यहाँ पे अब मैं कोई भी HTML का कोड नहीं कर रही, सीधा ही PHP का कोड मैं कर रही हूँ। तो PHP स्टार्ट करने के लिए एंगुलर ब्रैकेट $PHP और एंड करने के लिए एंगुलर ब्रैकेट। किसी भी चीज को प्रिंट करवाने के लिए इको, और इको में मैंने सिंपल यहाँ पे क्या लिख दिया, हेलो। ठीक है, सेव करा एंड जाकर चेक करते हैं आउटपुट में। तो मैं इस पेज पे आई एंड यहाँ पे हमें लिखना होता है लोकल होस्ट। फिर उसके बाद आपके फोल्डर का नेम वो क्या था, 1pm मॉडर्न स्लैश फाइल का नेम .php। एंटर करा एंड आप देख सकते हो हेलो प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्या किया, स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया है। पहले हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल बना के करवा रहे थे, अभी क्या किया, डायरेक्ट प्रिंट करवा लिया। वेरिएबल बनाने के लिए डॉलर का साइन, कुछ भी उसका नेम हो सकता है, और उसमें आप कोई भी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो। PHP के हर कोड के बाद सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है, और इक्वल लगा के आप अपने वेरिएबल को भी प्रिंट करवा सकते हो। मैंने सेव किया एंड चेक करते हैं, वेलकम यहाँ पे आ गया। दोनों के बीच में मैं चाहती हूँ ब्रेक आ जाए, गैप आ जाए, तो ब्रेक के लिए हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक टैग लगा सकते हैं, पर ब्रेक टैग को स्ट्रिंग बना के लगाना पड़ेगा इको के अंदर। तो मैंने यहाँ पे इको ब्रेक करवाया एंड आप देख सकते हो नीचे आ गया। कोई भी टैग हो सकता है, बस कंडीशन क्या है कि नीचे लाने के लिए या कोई भी टैग लगाने के लिए उसे आपको डबल कोट में रखना पड़ेगा, स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब देखो, हमारे पास एरे की इन टोटल 3 टाइप्स हैं। इंडेक्स्ड एरे है, एसोसिएटिव एरे है, फिर मल्टी डायमेंशनल एरे है हमारे पास। बट एरे का काम क्या होता है, अब आप लोगों ने क्या क्या बोला कि हर्षित ने बोला हमारे पास कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है एरे। चार्ट ने कहा कि होमोजीनियस डेटा टाइप होती है। ठीक है, एरे क्या है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। एक वेरिएबल में और एक एरे में डिफरेंस क्या है, एक वेरिएबल एक टाइम पे एक वैल्यू स्टोर कर सकता है। मैंने यहाँ पे बोला $x के अंदर 10 स्टोर हो जाए, ठीक है, हो जाएगा। पर अब मैं बोल रही हूँ 10 भी स्टोर हो जाएगा और 20 भी स्टोर हो जाए, तो नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल में एक टाइम पे एक वैल्यू स्टोर होती है, वाइल एरे के अंदर एक टाइम पे हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे $x 10 लिखा, एक टाइम पे मैं मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवाना चाहती हूँ, फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एरे लगाना पड़ेगा। तो एरे बनाने के लिए PHP में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ आप क्या बना सकते हो, एरे। और इसके अंदर आप जितनी मर्जी वैल्यूज को जो है स्टोर कर सकते हो, कॉमा लगा लगा कर। जैसे पहली वैल्यू क्या है 10, कॉमा लगा के अगली वैल्यू क्या है 20, फिर नेक्स्ट 30। ठीक है, अब हमारे पास एक वर्ड आया होमोजीनियस डेटा टाइप। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सेम। मतलब ये, इसकी डेटा टाइप क्या है, नंबर, इंटीजर। इसकी डेटा टाइप इज इंटीजर, तो यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं स्टोर हो सकती। एबीसी की डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। ये चीज सही है फॉर C++, बट इन PHP ये चीज सही नहीं है। PHP के एरे जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस हो सकते हैं, कंपल्शन नहीं है कि होमोजीनियस ही हो। PHP में एरे को आप मिक्स कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये एरे मेरा बिल्कुल ठीक है अकॉर्डिंग टू PHP, इसमें कोई गलती नहीं है। यही चीज अगर आपने C या C++ में की होती, गलती होती, बट यहाँ पे ये गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास PHP में स्ट्रिक्टली बाइंड नहीं होती है। मतलब वहाँ पे कंपल्शन नहीं है कि आपको इंटीजर ही रखना है सारा, या आपको करेक्टर ही रखना है सारा, चेंज हो सकता है। तो दिस एरे इज बिल्कुल फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज आती है इंडेक्स ऑफ एरे। तो इंडेक्स ऑफ एरे क्या होता है कि कोई चीज एरे पे कहाँ पे पड़ी है। यानी कि मैंने बोला 30 है, 30 कौन सी पोजीशन पे पड़ा हुआ है। तो जो इंडेक्स ऑफ एरे होता है वो स्टार्ट होता है हमेशा 0 से। 10 कौन सी पोजीशन पे पड़ा है, 0 पे। रीजन, रीजन क्या है इस चीज के पीछे, वाई 0, वाई नॉट -1, 0 ही क्यों है, कोई रीजन की बस ठीक है रट्टा लग गया, इंडेक्स ऑफ एरे स्टार्ट्स फ्रॉम 0, बात खत्म। कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो लॉजिक होगा ये। ऐसा कुछ नहीं है, बाइनरी 0 से स्टार्ट होता है, सर्च करना।
एक बार ना पढ़ के आना, घर से सर्च करना व्हाई एरेज इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है? चलो एनीवेज़ तो हमें पता है इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। यानी कि 10 कहाँ पे पड़ा है? 0 पे। और लास्ट एलिमेंट जो होता है अरे का, जैसे लास्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या है? एबीसी। एबीसी का इंडेक्स हमेशा क्या होगा? टोटल एलिमेंट्स माइनस 1। मतलब यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितने हैं? 5। देखो 40 तक 4 एलिमेंट्स है, एबीसी इंक्लूड किया 5। बट इसका इंडेक्स क्या है? 5 माइनस 1, तो कितना हो गया? 4। तो हमें इंडेक्स ऑफ एरे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि हमें अगर कोई भी चीज प्रिंट करवानी है तो वो इंडेक्स के थ्रू प्रिंट होती है, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज आई, मुझे यहाँ पे से प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए क्या लगता है? इको। तो मैंने यहाँ पे इको लगाया। किसको प्रिंट करवाना है? $x। तो मैंने यहाँ पे $x लिखा, सेव करा और इसे रन करते हैं जाके। जैसे ही रन किया एक वार्निंग आ गई। क्या बोल रहा है? एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन इस पेज की इस लाइन पे। कौन सी लाइन पे? लाइन नंबर 12। 12 लाइन पे गए, क्या लिखा हुआ है? इको $x। तो इसमें ये बोल रहा है गलती है। क्या बोल रहा है? एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। अब इसको समझो, इको यूज होता है स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए। किसको प्रिंट करने के लिए? स्ट्रिंग को। बट हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं? एरे। ठीक है, हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं? एरे। तो ये यहाँ पर दे रहा है एरर। एरे को प्रिंट करवाने के लिए हम इको यूज नहीं कर सकते। एरे को प्रिंट करने के लिए हमें लगाना पड़ता है प्रिंट अंडरस्कोर आर, ठीक है? पीएचपी में इको स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। बट अगर आपको एरे को प्रिंट करवाना है तो क्या लगेगा? प्रिंट अंडरस्कोर आर। तो मैंने प्रिंट अंडरस्कोर आर के बीच में लिख दिया $x। रन करके देखा तो देखो यहाँ पर मेरे पास एक एरे आ गया। ब्रेक लगा देते हैं, चेक करो, एक एरे आया। एरे के 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? 10। यही कहा था कि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो 0 पे क्या पड़ा हुआ है? 10। 1 पे 20, 2 पे 30, 3 पे 40 एंड 4 पे एबीसी, ठीक है? अब मुझे यहाँ पर प्रिंट करवाना है केवल लेट से 10 को। मुझे केवल 10 प्रिंट करवाना है। तो इसे प्रिंट करने के लिए इसका इंडेक्स देना पड़ेगा। अब 10 जो है वो एक इंटीजर टाइप है, वो एरे थोड़े ना है। तो आप 10 को इको के साथ भी प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट आर के साथ भी प्रिंट कर सकते हो, क्योंकि 10 जो है वो तो इंटीजर है, ठीक है? वो तो सिंपल इंटीजर डेटा है। तो आप उसको डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हो यूजिंग इको भी या यूजिंग प्रिंट आर भी। तो करके देखते हैं। मैंने लिखा प्रिंट अंडरस्कोर आर, $x में से क्या प्रिंट करवाना है हमें? 10। इंडेक्स क्या है उसका? 0। और यहाँ पे देखो इंडेक्स कैसे लिखे हुए हैं? ब्रैकेट में ना। तो यहाँ पे भी हम कैसे लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में। तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर इसको लिख दिया 0, एंड में लगाया सेमीकोलन। चेक करते हैं, देखो लास्ट में 10 प्रिंट होकर आ गया। इसी तरीके से मुझे अब एबीसी प्रिंट करवाना। तो एबीसी को प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे इको लगा रही हूँ। मैंने लिखा इको $x और एबीसी का इंडेक्स क्या है यहाँ पर? 4। लास्ट का इंडेक्स क्या है? 4। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4। चेक करें, एबीसी भी देखो प्रिंट होकर आ गया, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ो।